गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज करण सर को थैंक यू बोलना पड़ेगा। कल तो थैंक यू तक नहीं बोल पाई। लेकिन सर आए हैं क्या? मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, सर दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी तक आए नहीं? नहीं आए, आ जाएंगे। ही इज ऑन द वे। ओके। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग। कल ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ रहे थे और आज करण राधिका को भाव ही नहीं दे रहा है। ये सबको बेवकूफ बना रहा है। मुझे पता है, सबके सामने दिखाता है कि राधिका को इग्नोर कर रहा है और एक्चुअली क्या करता है वो तो मैंने देख लिया है। कुछ भी करके राधिका को करण के आगे मुझे बुरा दिखाना ही पड़ेगा। लगता है अभी बिजी हैं, नहीं तो बाद में आराम से उन्हें थैंक यू कहूंगी। अच्छा, मैं सिर्फ थैंक यू कहूँ? नहीं, उन्होंने मेरे मन के बोझ को हल्का करने के लिए कितनी मदद की है। कोई किसी का दुख कम करने के लिए इतना करता है तो मुंह से सिर्फ थैंक यू बोल देने से काम नहीं चलता है। उन्होंने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। लेकिन क्या करूं? आइडिया। इस तरह से कहाँ भाग गई राधिका? मुझे पता करना ही होगा। अच्छा वकील सर, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ ना? देखिए, डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा और मुझे लगता है कि जो सही होगा आप बिल्कुल वही करेंगे। ये क्या चल रहा है बताइए? घर में लॉयर क्यों है? हाँ, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। क्या करना सही होगा ये डिसीजन तो आप ही को लेना होगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको सोच कर बताती हूँ। हाँ, लेकिन बाकी जैसा मैंने आपको बताया है आप वैसा ही कीजिए। हाँ, ये कौन से डिसीजन लेने की बात हो रही है? तो कौन सा डिसीजन है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, फिर अभी मैं चलता हूँ। अच्छा। बाकी बातें मैं आपको बाद में हाँ बताऊंगा। जरूर। थैंक यू। नमस्कार। अरे वकील सर कैसे हैं आप? अचानक घर पर? देखिए, ऑफिस के झमेले घर पर मत ले आइए। वैसे ही भाभी के सर पर इतने टेंशन, इतना प्रेशर, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, ये कोई और मैटर है। अभी मैं चलता हूँ। हाँ, नमस्कार। आइए। नमस्कार। कुछ दूसरा ओ मामला? दीदी, क्या हुआ? कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है क्या? इन्हें बोलिए ना, ये संभालेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताऊंगी, वक्त आने पर बता दूंगी। भाभी की बातों से तो कुछ सीक्रेट मामला लग रहा है।
मैं भी वही देख रही हूँ। पता है, कल रात से राधिका भी बहुत खुश दिख रही है। वो तो कुछ नया शुरू करने की बात कर रही थी। यहाँ दीदी घर पे उस लॉयर को बुलाकर कुछ डिस्कस कर रही थी। ये माँ और बेटी मिलके क्या खिचड़ी पका रही हैं, पता तो करना पड़ेगा। ये तो टेंशन की बात है। राधिका बैग में कुछ लेकर आई है, क्या होगा उसमें? एक बार जाऊं क्या सर के केबिन में? वो क्या अभी भी बिजी हैं? नहीं, उनको जाके थैंक यू बोल के आती हूँ। वो तो सारा दिन ही बिजी रहती हैं। जाती हूँ। सर, मे आई कम इन? नहीं, अभी नहीं, बाद में आना, आई एम बिजी। राधिका के मन में कुछ तो चल रहा है। करण को वो कुछ कहना चाह रही है। ये सब क्या हो रहा है, मुझे पता करना ही पड़ेगा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर तो बहुत बिजी लग रहे हैं। क्या हुआ राधिका? तुम ऐसे क्यों बड़बड़ा रही हो? फुसफुसा रही हूँ। कुछ नहीं बोल रही हूँ मैम, कुछ नहीं। तुमने अभी तक काम शुरू नहीं किया? मतलब तुम ऐसे खड़ी क्यों हो? सर को पता चलेगा तो क्या होगा? हाँ, बस अभी काम शुरू कर रही हूँ। हाँ, मैं देखता हूँ, थैंक यू। गाइस, जब तक मैं ना कहूं मेरे कैबिन में कोई नहीं आएगा। सर, मैं कह रही थी। डू नॉट डिस्टर्ब। सर,
क्या बात है, कैसा आदमी है, डू नॉट डिस्टर्ब कह के चला गया। सर का आज मूड खराब है, गलती से भी उनकी कैबिन की तरफ मत जाना। वाओ, रेड रोज। राधिका, ये किसके लिए है? किसके लिए क्या? मुझे पता है कि जरूर किसी स्पेशल इंसान के लिए होगा। राधिका लवर है ना? नहीं त्रिशा, एक्चुअली ये एक छोटा सा थैंक यू कहने का जेस्चर है। दिस इज फॉर करण सर। उन्होंने मेरी सच में बहुत हेल्प की है। वाह, तो कैसे हेल्प किया? हमें भी बताओ ना। एक्चुअली कल रात को उन्होंने मेरी बहुत बहुत हेल्प की है। कुछ दिनों से मैं किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, लेकिन सच में उन्होंने मुझे उस परेशानी को ओवरकम करने में बहुत हेल्प की है। इसलिए अरे देखो तो, छोड़ो ना ये सब बातें। बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे छोड़ सकती हो बताओ? तुम लाल गुलाब लेकर आई हो तुम्हारे सर को थैंक यू कहने के लिए। तो राधिका, तुम्हें पता है ना लाल गुलाब किस लिए दिया जाता है? मुझे तो लगता है तुम मन ही मन। त्रिशा, देखो त्रिशा, करण सर मेरे बॉस हैं। ये सिर्फ एक सिंपल सा थैंक यू कहने का जेस्चर है, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। What happened? तुम सब लोग ऐसे खड़े क्यों हो? त्रिशा, बोनी, गेट बैक टू वर्क। कुछ नहीं दूंगी। गुस्सा हो जाएंगे बाप रे, जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक थैंक्स कह दूंगी। सर, थैंक यू फॉर यस्टरडे। हाँ, बेटर। जाती हूँ, अपने लिए थोड़ी कॉफी लेकर आती हूँ। उनके फ्री होने के बाद उन्हीं केबिन में जाकर थैंक्स कह दूंगी। सर, एक्सक्यूज मी। अरे सर सॉरी सर। What the hell, राधिका? सर सॉरी, नहीं मतलब थैंक यू सर। सर सॉरी सर थैंक यू सर। नहीं सॉरी फॉर दिस सर, थैंक यू फॉर। ये क्या चल रहा है? नहीं मजाक कर रही हो मेरे साथ? ऑफिस में काम करने आई हो या ये सब करने आई हो? नहीं मतलब मैं आपसे एक बात। राधिका शट अप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। सर जाओ काम करो। सर फिर से गुस्सा हो गए। मैं क्या करूं? हाथ से कॉफी फिसल गई। जानबूझ के थोड़ी कॉफी गिराई है। ओ गॉड। ये क्या? वो फूल कहाँ गया?
कहाँ गया? जिसे देना था उसके पास। मतलब? तुम तो करण को वो गुलाब देना चाहती थी, है ना? वो देखो। क्यों 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 त्रिशा, तुम सर की डेस्क में वो रख के क्यों आई हो बताओ? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि सर ऑलरेडी कितने इरिटेटेड है, कितने गुस्से में है? उसके बावजूद भी तुमने वो फूल ले जाकर सर की डेस्क पर रख दिया है ना? अभी मैं क्या करूं बोलो तो? नहीं 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 नहीं, उनकी नजर पड़ने से पहले वो फूल मुझे हटाना होगा। आज तो तुम गई। सर may I come in? तुम फिर आ गई। एक्चुअली सर मैं आपको डिस्टर्ब करने नहीं आई हूँ। मेरे डिजाइन्स की कॉपी मैं यहाँ छोड़ के गई थी। आ जाऊँ लेने? ये किसने लिखा है? त्रिशा ने? नहीं नहीं नहीं, तब तो ये करण सर को नहीं दे सकती। क्या छुपा रही हो तुम? कहाँ सर? कुछ भी नहीं है यहाँ। हाथ आगे करो। सर रहने दो ना सर, प्लीज। क्या प्लीज? चलो दिखाओ। नहीं सर, दिखाओ। रहने दीजिए। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली सर कल आपने मेरी बहुत हेल्प की थी ना, मतलब मैं सच में बहुत रियली फील कर रही हूँ, इसलिए थैंक यू कहने का एक छोटा। शट अप मिस राधिका, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने थोड़ी हेल्प क्या कर दी? तुम तो पर्सनल हो रही हो। बीती हुई बातों को भूल ही नहीं पाती हो। Why? सर मैं तो एक सिंपल थैंक यू बोलना चाहती थी आपको। मिस मित्रा, किसे चाहिए तुम्हारा थैंक यू? ये मत समझो कि कल मैंने तुम्हारी हेल्प की इसलिए आज मैं तुमसे फ्रेंडली बिहेव करूंगा। तुम अगर अपने पास को नहीं भूल सकती तो मेरा काम, मेरा बिजनेस अफेक्ट होता है, समझ रही हो? इसलिए अपना थैंक यू अपने पास ही रखो और जाओ काम शुरू करो। यहां काम करने आई हो ना, तो सिर्फ काम पर ध्यान दो। गो।
अनबिलीवेबल। किस तरह का एक इंसान एक ही रात में इतना बदल सकता है? यही इंसान कल जंप। व्हाट? रिया की सारी बातें सुनने के बावजूद तुम्हें कौशिक के लिए दुख हो रहा है। तुम्हें अगर दिल से इस दुख को बाहर निकालना है तो चिल्लाओ। और आज तो आई थिंक उनकी बॉडी के अंदर एक स्विच है। स्विच ऑन करने से वो सबके साथ अच्छी तरह से बात करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। लेकिन जब स्विच ऑफ होता है वो फिर से गुस्सैल करण सर से और पागल बन जाते हैं। सबक मिल गया ना राधिका? हाँ, करण सर को गुड जेस्चर दिखाऊंगी, थैंक यू बोलूंगी। मिल गया ना सबक? हाँ, अनबिलीवेबल। सर, मैं तो आपको एक सिंपल थैंक यू कहना चाहती थी। शट अप। किसे चाहिए तुम्हारा थैंक यू? ये मत समझो कि कल मैंने तुम्हारी हेल्प की इसलिए आज मैं तुमसे फ्रेंडली बिहेव करूंगा। इसलिए अपना थैंक यू अपने पास ही रखो। सोनाली, ओ सोनाली, चलो जल्दी। सोनाली। ओ दीदी, बोलो। दीदी, मेरी है ना आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बाप रे, अब ये कब हुआ? अच्छा, तुमने दवाई लिया नहीं? आजकल सब बीमार पड़ रहे हैं। हाँ, ले लूंगी। मैं अब तक सोई थी। मैं क्या बोल रही हूँ, तुम चली जाओ ना प्लीज, मैं आज नहीं जा पाऊंगी। वो तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर तुम जरा संभल कर रहना। हाँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। संभल के जाना। दीदी लॉयर के साथ बात कर रही थी, जरूर कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात भी होगी। मुझे कैसे भी पता लगाना होगा कि लॉयर के साथ वो किस बात पर डिस्कस कर रही थी। कौन?
उफ, आप हो, मेरी तो जान ही निकल जाती। अरे मेरे अलावा कौन होगा? मुझे बताओ, वो फाइल तुम्हें मिली? नहीं, कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे भी हो हमें पता लगाना पड़ेगा कि दीदी आखिर हमसे क्या छिपा रही हैं। उस लॉयर के साथ मिलकर वो क्या डिस्कस कर रही हैं। जरा ढूंढी ना, देखिए कुछ मिलता है। मिला, मिल गया। रुको रुको, शायद ये वही फाइल लग रही है। रुको देखता हाँ हूं। जरा देखिए। अरे हाँ, यही है, हाँ यही है। यही है। क्या ढूंढ रहे हो तुम दोनों? क्या बात है? क्या हुआ? ये वो मेरा सर फट रहा है, बताया था ना। बहुत सर दर्द हो रहा है, मुझे कोई दवाई भी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने इनको बुला लिया। रुको, मैं उस कमरे में देखता हूँ, कुछ दवाई मिलती है तो। तुम वापस आ गई? हाँ, पर्स भूल गई थी। ओह, उफ, ओ माँ, माँ, उफ। ये लो, हाँ, ये दवाई लो और रेस्ट करो। थैंक यू। सोनाली, दवाई का बॉक्स अलमारी में नहीं था, वहां पड़ा था। जो भी हो, तुम अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो, जाके रेस्ट करो। मैं तो भूल ही गई थी कि गुड जेस्चर करण सेन को हजम नहीं होता है। राधिका, गलती तुम्हारी है। मैं तो भूल ही गई थी, करण सेन को गुड जेस्चर हजम नहीं होता है, उन्हें बदहजमी हो जाती है थैंक यू सुनने से। राधिका, मतलब तुम फिर से बढ़ क्या बोल रही है करण सर? आपको तो मैंने कहा उनका मूड स्विंग होता है। मैंने कुछ नहीं कहा। पहले बताना था ना। वो कुछ नहीं कहा मैंने, कुछ नहीं कहा मैंने सर। कंटिन्यू करो, मैं सुन रहा हूँ। कंटिन्यू? हाँ, काम कंटिन्यू करना है सर। हाँ, काम कंटिन्यू करना है। आने के बाद से सिर्फ बात ही कर रही हूँ, सोनी मैम के साथ बक कर रही हूँ। काम तो सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर।
सॉरी सर। उफ, आज का दिन ऐसे ही जाएगा क्या भगवान? एक के बाद एक बाउंसर, एक के बाद एक बाउंसर। अरे ये तो इसी तरफ आ रहे हैं। करण सर, भगवान बचा लो बचा लो बचा लो। सो गाइस, तुम लोगों को पता है कि अगले कुछ ही दिनों में बंगाली ब्राइड के लुक और कॉस्ट्यूम हमें रेडी करने होंगे। मैं तुम्हें कुछ फिल्मों के रेफरेंस दे रहा हूं, जैसे कि चोखेर वाली, विनोदिनी का ब्राइडल लुक। इसमें हम देख सकेंगे ट्रेडिशनल बंगाली ब्राइडल कॉस्ट्यूम, ओके? और ज्वेलरी में आशा लता का आफ्टर मैरिज लुक था, उसे हम पुराने दिनों के मैरिड वुमेन के लुक के रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। सर, हमें काफी हेल्प मिली। थैंक यू सर। कल आपने मेरी बहुत हेल्प की थी, मतलब मैं सच में बहुत रिलीफ फील कर रही हूँ, इसलिए थैंक यू कहने का एक छोटा सा जेस्चर। शट अप। सर, हमें काफी हेल्प मिली। थैंक यू सर। कल आपने मेरी बहुत हेल्प की थी, मतलब मैं सच में बहुत रिलीफ फील कर रही हूँ, इसलिए थैंक यू कहने का एक छोटा सा जेस्चर। शट अप। बोनी, इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? छोटी सी बातों के लिए तुम लोग थैंक यू कैसे बोल लेते हो? स्ट्रेंज। मैं अपने एम्प्लॉयज की ही हेल्प करूंगा ना, आइडियाज दूंगा, विच इज क्वाइट नेचुरल, राइट? इसमें थैंक यू की क्या बात है? वही तो बोनी, वही तो एक्चुअली क्या है ना, कुछ लोगों को गुड जेस्चर दिखाना ही बिल्कुल सही नहीं है, और इसके अलावा यहाँ गलती तुम्हारी है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि करण सर को थैंक यू ठीक से हजम नहीं होता है। मिस राधिका, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। नहीं नहीं सर, मैं अपनी लिमिट बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन आप जब तब ऐसी ज्वालामुखी की तरह जल उठते हैं ना, वो किसकी तरह? हाँ, किस की तरह? सर ज्वालामुखी की तरह, मतलब वोल्केनो, समझ में आया? वोल्केनो, आप किसी भी वक्त वोल्केनो की तरह जल उठते हैं, ये आपके लिए पूरी तरह से जस्टिफाइड है। नहीं मतलब आप यहाँ के बॉस हैं, इसलिए आपकी जो मर्जी होगी आप वो बोलेंगे। ये देखिए 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 सर, अपने आप को देखिए, अपने आप को देखिए, ये देखिए, अभी आप बिना किसी रीजन के फिर से मुझे डांटने जा रहे थे ना? बोलिए राधिका, बिना किसी रीजन के आप गुस्सा कर रहे हैं हमेशा। अरे बात तो करनी, तो बात तो कर रही हूँ ना मैं उनसे। क्या हो रहा है? ये क्या बोल रही हो तुम? चुप करो। क्या हो रहा है मतलब? अच्छा मैम, आप ही बताइए, एक इंसान को अच्छी तरह एक गुड जेस्चर देकर थैंक यू कहा जाए तो वो इंसान इस बात से इतना रिएक्ट करते हैं, मतलब मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा किसी को नहीं देखा। आपने भी नहीं देखा ना, मुझे अच्छी तरह पता था। सर आपने देखा ना, उनको भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मिस राधिका, मैंने जो भी कहा बोनी से कहा, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? पूरे ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने ले ली है क्या? दिमाग खराब है क्या मेरा? मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जाऊंगी? एक्चुअली मेरे साथ भी तो यही हुआ है ना? मुझे इम्प्रैक्टिकल एटीट्यूड पसंद नहीं है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली आपके हिसाब से प्रैक्टिकल होने का मतलब है इंसान के इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं, और गलती से भी अगर इंसान के इमोशंस की कोई वैल्यू होती है आपके लिए तो आप उसे रात भर में भूल जाते हैं।
कल आपने मेरी बहुत हेल्प की थी, मतलब मैं सच में बहुत रिलीफ फील कर रही हूँ, इसलिए थैंक यू कहने का एक छोटा सा। शराब, तुम अगर अपने पास को नहीं भूल सकती तो मेरा काम, मेरा बिजनेस अफेक्ट होता है, इसलिए जो थैंक यू है ना वो अपने पास ही रखो। ओ, अब मैं समझा तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, क्योंकि तब क्या? गाइस, मैंने जो प्लान के बारे में ब्रीफ किया है, कीप दैट इन माइंड, ओके? ओके सर। नाउ गेट बैक टू वर्क। करण क्या बोलने वाला था वो तो मैं समझ गई हूँ। उस लाल गुलाब को देखकर राधिका को डेफिनेटली बहुत डांटा होगा। बेचारी राधिका, तुम्हारे लिए एक नए सरप्राइज का इंतजाम मैं बहुत जल्द करने वाली हूँ, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। अरे दीदी जल्दी आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पर हुआ क्या है? बात है। अरे किचन में बहुत काम पड़ा है। अरे बाद में कर लेना काम, पहले सुनिए, मैं जो बात कहने वाली हूँ वो सुन के आप हिल जाएंगी। अच्छा बोलो, क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात है? बहू और बहू की बहन हमारे करण बेटे के बारे में बात कर रहे थे। करण उस लड़की को लाइक करता है, लेकिन करण किसी को घास भी नहीं डालता। उस लड़की में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो तुम में नहीं? तुम सिर्फ खड़ी खड़ी देख रही हो, कुछ कर नहीं पा रही। हाँ तो तुम इस बात को लेकर इतनी एक्साइट क्यों हो रही हो? अरे मेरी भोली दीदी, अब कितनी भोली हैं। हमारे करण का अफेयर चल रहा है और वो भी ऑफिस में। क्या कह रही हो तुम? करण का अफेयर चल रहा है, वो भी ऑफिस में? ये कभी पॉसिबल है क्या? सच में छोटी, तुम ना अब तक इमेच्योर ही रह गई। अरे दीदी, आजकल के बच्चे बड़े अजीब होते हैं, माँ बाप को कुछ बताते ही नहीं। आपको भी तो करण ने कुछ नहीं बताया अफेयर की बात। सुनो, ऑफिस में कितनी तरह की बातें होती हैं, गॉसिप होती है, वो सब सीरियसली मत लो तुम। अरे दीदी, अगर गॉसिप नहीं हुआ तो, अगर सच में हमारा करण बेटा किसी के प्यार में गिर गया तो? करण बेटा इतना हैंडसम है, इतना काबिल है, किसी को भी करण बेटे से प्यार हो सकता है। और करण बेटे को जिससे प्यार होगा उस लड़की में जरूर कोई खास बात होगी। लगता है हमें पता तो लगाना ही पड़ेगा। तुम्हारे चेहरे पर इस खुशी के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं माँ, तुम्हारा वो करण खो गया है, इतनी दूर चला गया है कि उसे वापस लाना पॉसिबल नहीं है। मैं जैसा हूं बिल्कुल ठीक हूं। इमोशनल होकर जितना कुछ मैंने फेस किया है, प्रैक्टिकल होने से उसे फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो माँ, आई एम फाइन विद द प्रेजेंट मी। दीदी, मैं उस लड़की के बारे में पता लगाऊं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं देखती हूँ। क्या दीदी, मुझे इस मिशन से निकाल दिया आपने? कैसा मिशन? हम लोग चांद पर जा रहे हैं क्या? अच्छा तुम जाओ, मैं मिल्क शेक भिजवाती हूँ। मिल्क शेक? दीदी आप कितनी प्यारी हो। अच्छा मैं चलती जाओ। हूँ, हाँ चलती हूँ। मिल्क शेक भेजिए जल्दी से। पता नहीं ये बात सच है कि नहीं, लेकिन अगर सच है तो मुझसे ज्यादा और कोई खुश नहीं होगा। पुरानी बातों को भुलाकर अगर मेरा बेटा जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहता है तो फिर से वही करण मुझे वापस मिल जाएगा। मेरा बेटा हमेशा खुश रहेगा। एक माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा यही तो चाहती है। लेकिन क्या सच में मेरा बेटा किसी और से प्यार कर पाएगा?